नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले यूएफसी फाइट नाइट के बारे में। तो प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होने वाला है रात को 2:30 बजे से। वेरस अगर मेन कार्ड की बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा कल सुबह 5:30 बजे से। अब यहाँ पर मैं एक और बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि प्रीलिम कार्ड की जो पहली फाइट रहने वाली है वो पूजा तोमर की फाइट रहने वाली है, जहाँ पर ये फाइट रात को 2:30 बजे, और इस फाइट को तुम देख सकते हो सोनी लिव ऐप पर या फिर सोनी 10 के टीवी चैनल्स पर। इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर जैरेड कैनिनियर की फाइट होने वाली है नसरुद्दीन इमेवॉव के साथ। ऑल्सो इस कार्ड में यंगेस्ट यूएफसी फाइटर राउल रॉसेस जूनियर भी फाइट करने वाला है, जहां पर उसकी फाइट है द अल्टीमेट फाइटर विनर रिकी टर्शियस के साथ। वेरस अगर को मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर हमें लाइट हेवीवेट फाइटर डोमिनिक रियस रिटर्न करता हुआ दिखेगा। तो ये एवरेज कार्ड है जहां पर डेफिनेटली फाइट्स देखने में मजा आने वाला है। अब इसी के साथ ये रही पूजा तोमर और रयानी अमेंडा या फिर रयानी डो सांटोस बोल लो, इन दोनों की फेस ऑफ वीडियो। कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, बट इस बार मुझे लग रहा है कि हमें विन मिल सकती है। तो लेट्स होप कि पूजा तोमर विन कर जाए। Thank you, ladies. Good luck tomorrow. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स ने क्या कहा है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, कॉनर मैग्रेगर और अपनी फ्यूचर फाइट्स के बारे में। तो मैं सारी चीजें काफी शॉर्ट में बताऊंगा, जहां पर सबसे पहले अगर लियोन एडवर्ड्स के फ्यूचर के बारे में बात करें तो लियोन एडवर्ड्स ने अपने फ्यूचर प्लान को सेट कर दिया है, जहां पर अल्टीमेटली लियोन एडवर्ड्स का एम है कि वो डबल चैंपियन बने। तो लियोन एडवर्ड्स का ये कहना है कि वो इस ईयर में चाहता है कि वो 2 बार फाइट करे, तो दोनों फाइट्स को विन करके अपने 4 टाइटल डिफेंस कर ले, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर मे भी एक और बार टाइटल को डिफेंड करे, जहां पर उसके टोटल 5 टाइटल डिफेंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उसे लगता है कि वो डिजर्व करता है मिडिल वेट डिवीजन में मूव करना, जहां पर वो मिडिल वेट डिवीजन में भी फाइट करेगा चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। तो ये था लियोन एडवर्ड्स का 2025 तक का गेम प्लान। आई कंप्लीटली एग्री विद लियोन एडवर्ड्स। अगर वो अपनी बेल्ट को 3 और बार डिफेंड कर लेता है, जहां पर उसके टोटल हो जाएंगे 5 टाइटल डिफेंसेस, तो आई डोंट माइंड कि लियोन एडवर्ड्स मिडिल वेट डिवीजन में भी बेल्ट को विन करके डबल चैंपियन बनने की ट्राई करे। अब इसके बाद लियोन एडवर्ड्स और इस्लाम महाचेव के बारे में बात करें तो जैसे कि इस्लाम महाचेव ने ये क्लियर कर दिया है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करना चाहता है, तो ये फाइट लियोन एडवर्ड्स भी एक्सेप्ट करता है। बट उसका ये कहना था कि उन दोनों को सबसे पहले अपनी अपनी डिवीजन में वर्क करना है। इस्लाम महाचेव ने जस्ट अभी अपना एक टाइटल डिफेंस किया है अगेंस्ट अ रियल लाइटवेट फाइटर, और उसे ये लगता है कि अभी इस्लाम महाचेव को और भी ज्यादा फाइट्स करनी चाहिए लाइटवेट डिवीजन में। उन दोनों की फाइट एक मैसिव फाइट है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, बट खुद के बारे में भी उसे ऐसा लगता है कि उसे भी चाहिए कि वो पहले अपने डिवीजन में मल्टीपल बार टाइटल को डिफेंड करे और फिर उसके बाद वो सुपर फाइट्स करे। अब इसके बाद अगर हम लियोन एडवर्ड्स और कॉनर मैग्रेगर के बारे में बात करें तो ये क्लिप मैंने रिसेंटली देखी है, जहां पर जिसको याद है तो जब कॉनर लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वहां पर उसने लियोन एडवर्ड्स के बारे में ये बोला था कि लियोन एडवर्ड्स एक डिसीजन विन करने वाला फाइटर है, वो लव करता है डिसीजंस को विन करना, और जो उसकी फाइट है बिलाल मोहम्मद के साथ वो एक ग्रेट फाइट नहीं है। तो फ्यू डेज पहले लियोन एडवर्ड्स ने कॉनर की इस ऑडियो को सुनकर रिएक्ट किया, जहां पर लियोन एडवर्ड्स का ये कहना था कि अगर कॉनर अपना कमबैक काफी अच्छा करता है, जहां पर वो माइकल चैंडलर को बीट कर देता है, तो फिर वो रेडी है कॉनर को टाइटल शॉट देने के लिए। कॉनर को चाहिए कि वो माइकल चैंडलर को बीट करे, वेरस उसे भी बिलाल मोहम्मद को बीट करना होगा, और अगर कॉनर ऐसा कर लेता है तो वो रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए। बट अगर ऐसा कॉनर नहीं कर पाया तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कॉनर को एंटरटेन करने का भी। There's too many decisions going on now with that Leon fella. Leon Edwards loves a decision. Results after he does beat Chandler, if he beats Chandler in June, let's fight for the welterweight strap in November in MSG, you know. And so let's see. We both got fights in the hands that we got to get definitely. That's what I said. That's the reason I wanted to fight. You know, I wanted to see is it that guy. If it's not, there's no point me even like entertaining the conversation with him. You know, I wanted to go out there and actually go out and perform and does what he says he's going to do. And so let's see. तो कॉनर के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सिर्फ उसे एक काम करना है, और वो है माइकल चैंडलर को बीट करने का। अगर कॉनर माइकल चैंडलर को बीट कर देता है तो उसके पास 155 में बेल्ट के लिए फाइट करने का ऑप्शन, 170 में बेल्ट के लिए फाइट करने का ऑप्शन, और बीएमएफ टाइटल के लिए भी वो फाइट कर सकता है, यानी कि सिर्फ माइकल चैंडलर को बीट करके और वो किसी भी बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। बट डेफिनेटली माइकल चैंडलर एक इजी ओपोनेंट नहीं है, और अब तो फाइट काफी क्लोज है। तो अगर कॉनर ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो दोनों ही फाइटर्स के पास वो एबिलिटी है एक पंच से एक दूसरे को नॉकआउट करने की।
चैंडलर ने इस फाइट को तो काफी सीरियसली लिया है और नेक्स्ट फाइट अपडेट माइकल चैंडलर के बारे में ही है, जहां पर माइकल चैंडलर का ये कहना है कि देयर इज नो वे कि उसे कॉनर मैग्रेगर से लूज करना चाहिए। वो बेllator का चैंपियन रह चुका है और वो बिलीव करता है कि वो हर जगह कॉनर से बेटर है और इस पूरी फाइट में कॉनर के पास पंचेस चांस है, जिसका यही मतलब होता है कि सिर्फ लक की वजह से कॉनर इस फाइट को विन कर सकता है। ये लास्ट फाइट रहने वाली है कॉनर की, जहां पर वो कॉनर को काफी ब्रूटल वे से बीट करेगा और इसके बाद माइकल चैंडलर ने काफी बड़ी बात बोल दी, जहां पर माइकल चैंडलर ये बिलीव करता है कि 10 में से 10 बार अगर वो कॉनर के साथ फाइट करेगा तो वो सारी 10 फाइट्स को विन करेगा। I think from a sheer physicality standpoint, from a skill set standpoint, there's no way that I should lose to Conor McGregor. I'm better than him in every way. Aside from the puncher's chance, I beat him 10 times out of 10. I go out there and I absolutely dismantle him. And it's the last time that we ever see Conor McGregor compete inside of an octagon. कोई भी नहीं जानता कि इस फाइट में कॉनर मैग्रेगर कैसे फाइट करने वाला है, क्या वो पहले की तरह मूव भी कर पाएगा, क्या उसके पंचेस में वो स्टिल शार्पनेस बची है, ये कोई भी नहीं जानता। तो डेफिनेटली काफी चांसेस हैं कि माइकल चैंडलर इस फाइट को विन कर जाए, बट अगर हम प्राइम कॉर्नर की बात करें तो देयर इज नो वे कि माइकल चैंडलर 10 में से 1 या फिर 2 बार फाइट से ज्यादा को विन कर पाए। माइकल चैंडलर कॉर्नर के लिए एक परफेक्ट स्टाइल है, जहां पर अगर प्राइम कॉर्नर की बात हो रही होती तो इस फाइट में कॉनर एक मैसिव फेवरेट होता, बट क्योंकि कॉनर थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, उसकी लास्ट कुछ फाइट ज्यादा ठीक नहीं गई थी एंड ऑल्सो वो एक ब्रूटल लेग ब्रेक के बाद आ रहा है, तो कॉनर की परफॉर्मेंस काफी डाउटफुल है और इसीलिए जब हम दोनों के ऑड्स देखते हैं तो दोनों के ऑड्स इवन हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा ने फैन मीट किया, जहां पर वो हेवीवेट फाइटर टाइटो इवासा के साथ भी मिला और दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइट स्पारिंग भी की। अब ऑब्वियसली ये स्पारिंग थी और स्पारिंग में कोई भी फाइटर विनर नहीं होता, तो इसीलिए मैं स्पारिंग की तो बात नहीं करूंगा, बट यहां पर अगर हम एलेक्स परेरा के साइज को देखें तो डेफिनेटली एलेक्स के पास एबिलिटी है कि अगर उसे प्रॉपर टाइम दिया जाए तो वो हैवीवेट डिवीजन के लिए वेट को पुट ऑन कर सकता है, जहां पर उसके पास ऑलरेडी हाइट है, सिर्फ उसे अपने साइज को इंक्रीज करना है और हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि वो टाइटो इवासा से कितना बड़ा लग रहा है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली ने क्या कहा कि उसकी नेक्स्ट फाइट कब हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर मिराब को देखें तो उसने ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर दी थी कि उसकी और शॉन ओमेली की फाइट को टारगेट किया जा रहा है सितंबर के मंथ में, बट इस चीज को लेकर शॉन ओमेली ने रिएक्ट किया था कि उसे इसका कोई भी आइडिया नहीं है और उसकी फाइट सितंबर में होगी, इसके बारे में यूएफसी ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया है। तो अपने रीसेंट इंटरव्यू में शॉन ओमेली का ये कहना था कि वो रियली चाहता है कि वो स्फेयर में फाइट करे, यानी कि सितंबर UFC 306 के कार्ड में फाइट करे, बट क्योंकि वहां पर UFC के ऑलरेडी प्लान्स हैं, यहां पर शॉन ओमेली बात कर रहा है पोटेंशियल इलिया टोपुरिया और मैक्स हॉलोवे की मेन इवेंट फाइट के बारे में। तो इसीलिए शॉन ओमेली का ये कहना था कि अगर वो 306 के कार्ड में फाइट नहीं करता है तो फिर उसकी फाइट होगी दिसंबर में। तो स्टिल अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि शॉन ओमेली कब फाइट करेगा, क्या वो 306 के कार्ड में फाइट करेगा या फिर वो इस साल के लास्ट कार्ड में फाइट करेगा, यानी कि दिसंबर के कार्ड में फाइट करेगा। ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, बट इसी के साथ एक चीज कंफर्म है और वो है कि शॉन ओमेली की फाइट होने वाली है मिराब दिलेश्वरी के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।